हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठे का पुल्लिंदा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस द्वारा जारी किया गया घोषणा पत्र यानी जो मैनिफेस्टो है वो झूठ का एक पुल्लिंदा है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो पर काम ही नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। अनिल विज शनिवार को मीडिया कर्मियों द्वारा हरियाणा कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए मैनिफेस्टो के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री का दावा करने वाले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि आलाकमान जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री होगा। इसके सवाल के जवाब में अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, ताकि उन्हें अचानक झटका न लगे, इसलिए उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने झूठ की यूनिवर्सिटी बनाई हुई है, वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही कांग्रेस का लीडर बन जाता है, क्योंकि वो झूठ बोलने में माहिर होते हैं। विज ने कहा कि पिछले लोकसभा के चुनावों में राहुल गांधी ने कहा था कि 8500 रुपए खटाखट आपके खाते में आ जाएंगे। अब वो बताएं कि कहां गए वो 8500 रुपए। विज ने कहा कि जिन प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है वहां तो कम से कम दे दो। अनिल विज ने कहा कि अग्निवीर अच्छी स्कीम है, लोग उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। विज ने कहा कि आज तक हिंदुस्तान में जहां जहां भर्ती हुई है वहां पर एक भी सीट खाली नहीं गई है। जब लोग पसंद कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? झूठों का पुलंदा। कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे। ये तो झूठी पार्टी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है, वहां पर झूठ की डिग्री करवाते हैं ये, और वो झूठ की डिग्री जिन्होंने कर रखी है वही इनके लीडर बनते हैं। तो करनाल में कांग्रेस कैंडिडेट के बोल बिगड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा और बीजेपी वालों से कान मरोड़ के काम करवाऊंगा। इससे पहले भी कई नेता इस तरह की बातें कर चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए, ये इनका कल्चर है। जब इनका शासन रहा इन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गुंडागर्दियां की हैं इन्होंने। और ये बार बार इनका एक एक जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि भी नौकरियां बेची जाती है कांग्रेस के राज में। सिरसा में कुमारी शैलजा प्रचार करने पहुंची। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, भाजपा के खिलाफ माहौल है, वो सरकार बनाएगी कांग्रेस। वह तो अब कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस ये कहेगी कि हम हार रहे हैं। कांग्रेस तो यही कहेगी। शैलजा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। अब देखिए, पहले ये कहते थे कि हम किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दौड़ लगी हुई है अपना अपना चेहरा आगे करने की। कभी शैलजा करती है, कभी भूपेंद्र हुड्डा करता है, कभी सुरजेवाला करता है और कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करता है। आपने भी मुख्यमंत्री पद का दावा किया था, अभी भी उस प्रकार में? मैंने दावा नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि अगर हाईकमान मुझे बनाएगी तो मैं उस दायित्व को अच्छे ढंग से निभाऊंगा और हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कि कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा और बीजेपी वालों से कान मरोड़ के काम करवाऊंगा। इससे पहले भी कई नेता इस तरह की बातें कर चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए, ये इनका कल्चर है। जब इनका शासन रहा इन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गुंडागर्दियां की हैं इन्होंने। और ये बार बार इनका एक एक जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि भी नौकरियां बेची जाती है कांग्रेस के राज में। सिरसा में कुमारी शैलजा प्रचार करने पहुंची। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है,
भाजपा के खिलाफ माहौल है, तो सरकार बनाएगी कांग्रेस। वह तो अब कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस ये कहेगी कि हम हार रहे हैं, कांग्रेस तो यही कहेगी। शैलजा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। अब देखिए, पहले ये कहते थे कि हम किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दौड़ लगी हुई है अपना अपना चेहरा आगे करने की। कभी शैलजा करती है, कभी दीपेंद्र हुड्डा करता है, कभी सुरजेवाला करता है और कभी बंदर सिंह हुड्डा करता है। आपने भी मुख्यमंत्री पद का दावा किया था, अभी भी उस पर कायम है? मैंने दावा नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि अगर हाईकमान मुझे बनाएगी तो मैं उस दायित्व को अच्छे ढंग से निभाऊंगा और हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा।